Hello students. So in this video I'm gonna explain about homophones. Okay students. So क्या होता है homophones? देखिए इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है कि हम कभी कभार जब प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है, किसी वर्ड को, तो हो सकता है कि वो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग हो, ठीक है, और लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, जो हम उसको बोलते हैं, वो सेम हो, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा वो अलग होगा और उसकी स्पेलिंग भी जो होगी वो अलग होगी। तो इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं होमोफोन्स। ओके, होमोफोन्स। देखिए जैसे यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 में देखिए एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। एक्सरसाइजेस नहीं है ये, रीड के लिए बस दिया गया है, बट हम इससे बहुत कुछ देख सकते, समझ सकते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, दो स्पेलिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको स्पेल करेंगे लाइक BERTH, तो ये क्या स्पेल करेंगे इसको? बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट को अगर हम लोग करते हैं स्पेल BIRTH, बर्थ, ठीक है। दोनों का ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या आ रहा है? बर्थ, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस है। अगर आप फर्स्ट में देखिए BERTH है और सेकंड में क्या है? BIRTH, ठीक है। E एंड I का डिफरेंस आ रहा है। जो BERTH होता है विच इज़ मीन बर्थ, वो क्या होता है मोस्टली, जैसे जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं या बसेस में, जो सोने के लिए एक बेड नुमा बनाया जाता है ना, सीट, उसको बोलते हैं बर्थ, ठीक है। और नेक्स्ट बर्थ होता है द टाइम व्हेन अ चाइल्ड और यंग एनिमल इज बॉर्न, जब किसी का जन्म होता है, ठीक है। यहाँ पे यंग एनिमल दिया हुआ है और ह्यूमन दिया हुआ है, लेकिन जब भी कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का जन्म होता है तो हम उसको बर्थ बोल सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, दोनों का स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, बट क्या है, हम जब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो बिल्कुल सेम कर रहे हैं। माइनर सा बस थोड़ा सा उसको प्रोनाउंसिएट करने का थोड़ा सा जस्ट ई और आई का अगर हम लोग देख लें तो उससे थोड़ा सा चेंजेस आता है, लेकिन मोस्टली जो है हम लोग प्रोनाउंस सेम ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए है पोर एंड पोर, ठीक है। POUR पोर एंड PORE पोर, ठीक है। जो POUR पोर है उसका मतलब होता है कि किसी भी कोई भी लिक्विड चीज़, कोई भी जो पानी जैसा चीज़ होता है उसको हम लोग किसी चीज़ में उड़ेलने को, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पोर, ठीक है। और नेक्स्ट पोर क्या है? PORE, अ टाइनी होल ऑन अ सरफेस, ठीक है। किसी भी सरफेस पे जब जो छोटे छोटे से छेद होते हैं उसको हम लोग पोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आपको याद हो या आपको कुछ याद आ रहा हो, तो मोस्टली हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे जो पोर्स है स्किन में, है ना, तो क्या होता है वो जो रोम छिद्र को ही तो हम लोग पोर्स बोलते हैं ना, स्किन के जो होते हैं, तो उस टाइप के। ओके, थर्ड देखिए फ्ली, FLEE, फ्ली, फ्ली मतलब क्या होता है? भाग जाना, ठीक है। और नेक्स्ट फ्ली, FLEA, फ्ली, फ्ली मतलब होता है एक तरह का छोटा सा एक कीड़ा होता है, ठीक है। वो मोस्टली एनिमल्स की बॉडी में, डॉग के बॉडी में होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्ली, ठीक है। लेकिन देखिए क्या है, स्पेलिंग्स डिफरेंस है और मीनिंग में भी डिफरेंस है, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या है, ये सेम आ रहा है, राइट। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। ओके, सेकंड फोर्थ देखिए कोर्स एंड कोर्स, ठीक है।
ये जो कोर्स है वो क्या है, COARSE कोर्स। कोर्स मतलब रफ या खुरदुरा जिसको बोलते हैं। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि हमें मसाला कैसा चाहिए, बिल्कुल कोर्स पिसा हुआ चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स को बोलते हैं, मतलब कोर्स मतलब खुरदुरा, ठीक है। और एक कोर्स होता है द पाथ, या आप कह सकते हैं कि एक कार्य प्रणाली, जैसे कि हमारा जो कोर्स रहता है, ठीक है। एक जो स्टडी मटेरियल होता है हम लोग का, हर महीने का एक कोर्स होता है, राइट। हम लोग लिखाते भी हैं जुलाई मंथ कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस टाइप के, ठीक है। तो इसको कोर्स बोलते हैं। दोनों में देखिए डिफरेंस है, एंड दोनों के जो मीनिंग है उसमें भी डिफरेंस है। फिर है क्या, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्स आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन वो वाला कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, COMPLIMENTS कॉम्प्लीमेंट्स। जब हम किसी की तारीफ करते हैं बाय, या किसी को हम लोग विश करते हैं या रिगार्ड्स देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। और एक कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLEMENTS कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब पूरक, उस किसी चीज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब समझ रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी हमें हम कुछ मार्केट से ख़रीदने जाएं और साथ में उसके और कोई चीज़ मिल जाए, ठीक है, वो ज़रूरी हो उसके साथ करना। तो इस टाइप की, मतलब पूरक अगर मैं कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल दूंगी जो आप अपने से रिलेट कर सके स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कभी कभी क्या हमें मिलता है, खाने के साथ में कुछ और भी मिलता है एक्स्ट्रा, जो कि हम ऑर्डर नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऐसे अगर नाउअडेज़ क्या है कि गार्लिक ब्रेड जो है वो बहुत ही मतलब फेमस है। आप सबने डेफिनेटली श्योर कि आप सबने खाया होगा। तो हम लोग जब गार्लिक ब्रेड खाते तो उसके साथ कभी कभी हमें डिप सर्व किया जाता है, राइट। तो वो क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्योंकि उसके साथ उसको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो उसका टेस्ट नहीं आएगा, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। तो उसका जो स्पेलिंग होगा वो COMPLEMENTS होता है, जिसका मतलब होता है पूरक, ठीक है। इसी तरह देखिए 6 क्या है, प्रे, ठीक है। अड्रेस अ प्रेयर टू गॉड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, भगवान को याद करना या भगवान की पूजा करना, जो होता है प्रार्थना जिसको बोलते हैं, वो प्रे। और सेकंड प्रे क्या है, प्रे, PREY, प्रे। इसका मतलब है अ विक्टिम ऑफ हंटिंग एनिमल्स, मतलब शिकार करने को बोलते हैं प्रे, ठीक है। एक प्लेन, PLAIN, प्लेन, नॉट वेरी इम्प्रेसिव। प्लेन मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे सादा जिसको बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल फीका सादा सा, उसको बोलते हैं प्लेन, ठीक है। और एक प्लेन क्या होता है, PLANE, प्लेन, जो कि फ्लैट समतल, जिसको फ्लैट सरफेस जो होता है वो जो लेवल्ड होता है या बिल्कुल समतल होता है, उसको बोलते हैं प्लेन। दोनों में देखिए डिफरेंस है, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तब क्या है, दोनों का मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन में दोनों का सेम रहेगा, लेकिन मीनिंग जो है वो क्या रहेगा, वो अलग रहेगा। इसी तरह देखिए 8 क्या है, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। और एक है PRINCIPAL। अब आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल के बारे में आपको पता है। आई एम श्योर आपने पहचान लिया होगा। PRINCIPAL, प्रिंसिपल, जो कि हमारे स्कूल में क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, प्रिंसिपल। एंड जो दूसरा प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE, देखिए CI तक जो है सेम है, लेकिन PLE लास्ट में है और ये PAL लास्ट में है। तो जहाँ पे PAL वाला होगा उसमें क्या है, वो स्कूल के हेड के, देखिए द हेड ऑफ स्कूल, ठीक है। तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं प्रिंसिपल, आप सबकी प्रिंसिपल मैम, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल। और एक जो प्रिंसिपल है, अ बेसिक रूल, किसी भी चीज़ के लिए एक नियम बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उस प्रिंसिपल की बात होती है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।